अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशे यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री इत्येतत् उपवेशनं सम्बोधितम्। स्वीडिश समवायाः च भारते निवेशं कर्तुम् अनेन आमन्त्रिताः। उभयोः देशयोः मिथः द्विपक्षीय सहयोगवर्धनपरा अभवत् चर्चा। भारत स्वीडन देशयोः मिथः अंतरिक्ष विज्ञान नवाचार प्रविधि स्वच्छोर्जादिषु सहयोग संवर्धनपरा सहमतिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतोपि एकेन वैश्विक सम्माननेन सम्मानितः जातः। स्वीडन देशस्य सर्वोच्चं रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांड क्रॉस इत्याख्यं सम्माननं तस्मै प्रदत्तं गतम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतत् हि 31तमं वैश्विकं सम्माननम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रभृति नॉर्वे देशस्य आधिकारिकयात्रां कुर्यात्। 43 वर्षाणाम् अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा नॉर्वे यात्रा एषा भवेत्। तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भवेत् असौ सम्मिलितः। त्रिदिवसीय यात्रायै छत्तीसगढ़ राज्यं सम्प्राप्तः गृहमन्त्री अमित शाहः नक्सल विरोध्यभियानानां विकासकार्याणां च कुर्यात् समीक्षां। नक्सल प्रभावित क्षेत्रेषु विकासस्य नूतनं प्रारूपं भवेत् प्रवर्तितम्। केरलम् इत्यत्र राजनीतिकसंघर्षमध्ये शपथग्रहणसमारोहः अद्य। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन् भवेत् राज्यस्य नवीनः मुख्यमन्त्री। मेक्सिको देशे 10 जनानां भूषुण्डिकया हत्या अभवत्। आरक्षिबलानि अथ अभिकरणानि आक्रमणकारिणाम् अन्वेषणे संलग्नानि। मेक्सिको देशे भवेत् फुटबॉल वर्ल्ड कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः नैकाः स्पर्धाः। स्वीडन देशस्य यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी स्वकीय समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उभयोः नेत्रोः मिथः प्रतिनिधिमण्डलस्तरे संवादः अभवत्। प्रधानमन्त्री मोदी आगन्तुकपुस्तिकायां निजविचारान् अपि तत्र लिखितवान्। अवधातव्यं यत् प्रधानमन्त्रिणः एतस्याः यात्रायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत स्वीडन देशयोः द्विपक्षीयसम्बन्धानां प्रविधिना सञ्चालितायाम् आर्थिकसहमत्यां परिवर्तनमस्ति। सहैव ग्रीन ट्रांजिशन इत्येतस्मिन् आङ्किकीये नवाचारे रक्षाप्रविधौ च अवधानमपि अत्रैव अन्तर्भूतानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य प्रवासावधौ तत्रत्यं प्रधानमन्त्रिणम् उल्फ क्रिस्टर्सन अथ यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षाम् उर्सुला वॉन डेर लेयेन इत्येतां मिलितवान्। एतस्य अनन्तरम् आयोजिते पत्रकारसम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी निरूपितवान् यत् भारत स्वीडन इत्येतौ देशौ प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे सम्भाव्यमानं सहयोगपरम् अवसरं समीक्ष्य एव पारस्परिकरणनीति सहभागितापरस्य सूत्रबन्धनस्य निर्णयं गृहीतवन्तौ इति। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री अग्रे अभिव्यक्तवान् यत् विभिन्न चिन्तनानाम् अथ समस्यानां समाधानार्थं भारतं सर्वदैव अनुकूलवार्तायाम् अथ समुचितरणनीत्यां बलं प्रदत्तवत्। अनेन उक्तं यत् भारत स्वीडन देशौ अस्यां वार्तायां सहमतौ स्तः यत् आतङ्कवादः सम्पूर्ण मानवतायै समाह्वानयुतं संकटम् अस्ति इति। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद
हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य प्रमुखं मुख्यकार्यपालकाधिकारी समूहं मिलितवान्। भारत स्वीडन देशयोः मिथः आर्थिकवाणिज्यिकसम्बन्धाः सततं दृढतराः जायमानाः सन्ति। 25,द्विसहस्रतमे वर्षे द्विपक्षीयः व्यापारः 7.75 अर्बुद डॉलर मितः जातः। सहैव भारते 20,200 स्वीडिश समवायाः सन्ति। स्वीडन देशे च 75 भारतीय समवायाः उपस्थिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन यात्रावधौ यूरोपवर्तिभिः प्रमुखौद्योगिकनेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। एतत् उपवेशनं यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री इत्येतैः प्रतिनिधिभिः सह अभवत्। अयं हि मञ्चः यूरोपीय महाद्वीपस्य सर्वतः विशिष्टानां प्रभावशालिनाम् उद्योगपतीनां मञ्चः अस्ति। चर्चावधौ आर्थिकस्य औद्योगिकस्य च सहयोगस्य दृढीकरणे अथ नूतनसहमतीनां सम्भावनासु चर्चा तत्र समभवत्। एतस्मिन् उपवेशने ऊर्जा नवाचार सतत विकास वैश्विक व्यापार सदृशेषु महत्वपूर्णक्षेत्रेषु विचारविमर्शः जातः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र उक्तवान्, भारतं यूरोप महाद्वीपः च सन्तुलित सुरक्षित सतत विश्वार्थं रणनीतिकसहभागितां कुरुतः। आगामि 5 वर्षार्थं तत्रत्यम् उद्योगजगत् भारतस्य विशेषपरियोजनानाम् अभिज्ञानं कारयेत् इत्यपि प्रधानमंत्री तत्र निवेदितवान्। प्रधानमंत्री मोदी तत्रैव उक्तवान् यत् भारत यूरोपयोः सहभागिता केवलम् आर्थिकाङ्कीय विवरणं यावत् सीमितं नास्ति। प्रधानमंत्री तत्र सबलम् उक्तवान् यत् भारतं यूरोप महाद्वीपः च मिलित्वा स्थायित्व सतत विकास समृद्ध्यादीनां दृढीकरणे स्तम्भभूतौ भवितुम् अर्हतः इति। भारत और यूरोप की पार्टनरशिप केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह साझा मूल्यों की पार्टनरशिप है। यह लोकतंत्र और विविधता की पार्टनरशिप है। यह ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की पार्टनरशिप है। यह इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशे रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांड क्रॉस इत्याख्येन सम्माननेन सम्मानितः जातः। भारत स्वीडन सम्बन्धान् दृढीकरणे असाधारणं योगदानं दूरदर्शि नेतृत्वं च प्रदातुं प्रधानमन्त्रिणे एतत् सम्माननं प्रदत्तं गतम्। स्वीडन देशस्य राजकुमारी विक्टोरिया इत्येषा प्रधानमन्त्रिणे एतत् सम्माननं प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतत् हि 31तमं वैश्विकं सम्माननम् अभवत् इति अवधानयोग्यः विषयः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य अनन्तरम् अद्य प्रभृति नॉर्वे देशस्य आधिकारिकीं यात्रां कुर्यात्। अवधानयोग्यः विषयः एषः यत् 40 वर्षाणाम् अनन्तरं कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा आधिकारिकी नॉर्वे देशस्य यात्रा भवेत्। असौ तत्र तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्यस्य यात्राक्रमे नक्सल विरोध्यभियानानां विकासकार्याणां समीक्षणं कुर्यात्। अत्रावधौ गृहमंत्री रायपुरे डायल 112 इत्येतस्याः सेवायाः विस्तारस्य अन्तर्गतं 400 संख्याकेभ्यः वाहनेभ्यः हरितपताकां प्रदर्शयेत्। तदनु अमित शाह जगदलपुरे ग्रामीणैः समं संवादं साधयेत्। ततः परं च बस्तर के संग इत्याख्ये लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमे असौ सम्मिलितः भवेत्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने गुजरातराज्यस्य अहमदाबादनगरे नेशनल् इन्स्टिट्यूट् आफ् डिज़ैन् इत्येतस्य संस्थानस्य गान्धीनगरपरिसरे इन्क्युबेशन् एण्ड् इनोवेशन् सेण्टर् इत्येतस्य केन्द्रस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे गृहमन्त्रिणा कथितं यत् नेशनल् इन्स्टिट्यूट् आफ् डिज़ैन् इत्येतस्य संस्थानस्य स्थापना कलासंरचनयोः व्यावसायिकसम्भावनानां लाभार्थं कृता आसीत्, यस्तु अस्माकं युवानः निस्सङ्कोचेन वृत्त्यवसरस्य विकल्परूपेण एतत् क्षेत्रं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति इति। एनआईडी की स्थापना गुजरात में इसलिए की है कि आपकी विधा का, आपकी कला का कॉमर्शियल पोटेंशियल 100% एक्सप्लोर किया जाए, और मैं मानता हूं इसकी बहुत बड़ी जरूरियत है। हमारे यहाँ एनआईडी को ये आगे पर करना होगा, तभी जाकर देश में डिजाइन का जो 100% पोटेंशियल पड़ा है इसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और बच्चे इसको करियर के रूप में एक्सेप्ट करने में झिझकेंगे नहीं। एतस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः गुजरातराज्यस्य अहमदाबादस्थितस्य नवनिर्मितस्य मिलियन् माइंड्स् टेक् पार्क् इत्येतस्य उद्यानस्य अथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेण्टर् कैम्पस् इत्येतस्य केन्द्रस्य उद्घाटनसमारोहे अपि सम्मिलितः अभवत्। एषा हि परियोजना गुजरातराज्याय न्यू एज् टेक्नोलॉजी सेक्टर् इत्येतस्मिन् क्षेत्रे नवाभिज्ञानं दास्यति। कार्यक्रमे मुख्यमन्त्रिणं भूपेन्द्र पटेलम् अथ राज्यगृहमन्त्रिणं हर्ष संघवी इत्येतं समेत्य अनेके उद्योगपतयः सम्मिलिताः अभवन्। एतस्मिन् अवसरे अमितशाहः कथितवान् यत् मिलियन् माइंड्स् टेक् पार्क् इति आगामि समये गुजरात राज्यस्य भविष्यार्थं महत्वपूर्णम् अथ सिद्धप्रदं भवेत् इति। केरलम् इत्यत्र राजनीतिकसङ्घर्षमध्ये शपथग्रहणसमारोहः अद्य भवेत्। कांग्रेस दलस्य नेता वी.डी. सतीशन् इत्यसौ राज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणं कुर्यात् इति अवधानयोग्यः विषयः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन नवम-दशमकक्षाभ्यां भाषानीत्यां महनीयं परिवर्तनं कृत्वा त्रिभाषा सूत्रपरा नीतिः अनिवार्या कृता। साम्प्रतम् ऐषमः सत्रेण नवम्याः कक्षायाः छात्रेभ्यः त्रयाणां भाषाणाम् अध्ययनम् अनिवार्यं भविष्यति। एषः नूतनः नियमः जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः देशस्य सर्वेषु CBSE विद्यालयेषु क्रियान्वितः भविष्यति। प्रसन्नतायाः विषयः अयमस्ति यत् मण्डलेन स्पष्टं कृतमस्ति यत् कक्षा दशम्यां तृतीयभाषायै परीक्षा नैव भविष्यति। CBSE इत्यस्य अनुसारं नवव्यवस्था इयं राष्ट्रियशिक्षानीत्याः अथ 23-20सहस्रतमवर्षीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुरूपं क्रियान्विता भविष्यति इति। मैक्सिको देशे 10 जनानां भूषुण्डिकया हत्या जाता। आरक्षिबलानि तत्र अभिकरणानि आक्रमणकारिणाम् अन्वेषणे संलग्नानि सन्ति। सहैव मैक्सिको देशे फुटबॉल वर्ल्ड कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अपि आयोजनं करिष्यते इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।